दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लोग अक्सर 7 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, लेकिन क्या? चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि हमें कभी दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन कैसे? दोस्तों, अगर आपको इन सब सवालों के जवाब नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा जिसे जान के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फील द फैक्ट, जहां पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 10 दोस्तों, हम जब भी किसी लड़की या लड़के को एक रोमांटिक पार्टनर के नजरिए से देखते हैं तब हमें वही लोग ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं जो लोग थोड़ा पतले होते हैं, या कह लें जिनका बॉडी साइज नॉर्मल या उससे कम होता है। मोटे या नॉर्मल से ज्यादा बॉडी साइज वाले लोग हमें कम अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी भूख हमारे इस नजरिए को बदल सकती है? दरअसल वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में हुए एक स्टडी के मुताबिक जो मेल्स लगभग 6 घंटे से भूखे थे उन्हें थोड़ा मोटी फीमेल्स पतली फीमेल से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगी। और ये सिर्फ मेल के साथ ही नहीं होता बल्कि यही हाल फीमेल्स का भी था। जब कोई फीमेल्स भूखी होती है तब उन्हें थोड़ा हैवी मेल्स ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। नंबर 9 दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं तो पहली बार हमें अच्छे से नींद नहीं आती। साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी हमारी जगह बदलती है तब हमारा दिमाग किसी खतरे को लेके ज्यादा सतर्क हो जाता है और इसी वजह से वो पूरी रात आधा जगह ही रहता है। हालांकि अगर आप उस नई जगह पे पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं तो संभावना है कि आपको चैन की नींद आ जाए। नंबर 8 दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के पास कम से कम 2 चेहरे होते हैं। पहला जो वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो वो दुनिया से छिपाता है। इनफैक्ट उसका दूसरा चेहरा ही उसका असली चेहरा होता है और ये कोई बुराई नहीं बल्कि सोसाइटी में बनाए गए सिस्टम में जीने के लिए ये थोड़ा जरूरी भी होता है। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत लोग सामने वाले का सिर्फ पहला वाला चेहरा ही देख पाते हैं और उसी पे भरोसा करते हैं, जिससे हमें कई बार बेवजह तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर हम उसके दूसरे चेहरे को भी समझने की कोशिश करें तो शायद हम लोगों के बेबुनियाद झूठ और धोखेबाजी से खुद को बचा सके। मैं आपसे ये नहीं कहता कि दुनिया में सब बेईमान हैं, लेकिन दोस्तों, ईमानदार बन के रहना इम्पॉसिबल है। आपके मन में क्या चल रहा है अगर आप दूसरों को बताएंगे तो क्या कांड होगा, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए आप लोगों के पहले चेहरे को देखिए, लेकिन साइकोलॉजी का एक ट्रू लर्नर होने के नाते आप लोगों के दूसरे चेहरे को भी समझने की कोशिश करिए। इससे आप फालतू की तकलीफों से बच सकेंगे। नंबर 7 दोस्तों, अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत नहीं है तो जितना जल्दी हो सके इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे बदलाव लाता है जिससे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को आसानी से इग्नोर करके अच्छे से फोकस कर पाते हैं। जर्नल साइकेट्री रिसर्च में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक लगभग 8 हफ्ते माइंडफुल मेडिटेशन करने से ब्रेन में ग्रे मैटर पहले से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और इसकी वजह से हमारी मेमोरी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। और कमाल की बात यह है कि मेडिटेशन ब्रेन के उस पार्ट को छोटा कर देता है जो स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए दोस्तों, 5 मिनट के लिए ही सही मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। नंबर 6 दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर अंधेरे, आग या ऊंचाइयों से डरता देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को फॉरेन लैंग्वेज से डरता देखा है? अगर नहीं देखा तो आप इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में एक ऐसा भी डर है जिसमें कोई पर्सन विदेशी भाषाओं से ही डरने लगता है। वो जब भी किसी को फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हुए देखता है तो उसके अंदर ना चाहते हुए भी एक डर आ जाता है, जिसे साइंस की भाषा में जीनोग्लोसोफोबिया कहते हैं। हालांकि ऐसे लोग सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज से ही डरते हैं, ना कि फॉरेनर से। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इनके सामने अपनी भाषा का परिचय देने लगे तो हो सकता है कि ये उस इंसान से भी डरने लग जाएं। नंबर 5 दोस्तों, अगर आपको अपने अंगूठे को पॉकेट में रखने की आदत है तो इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक ये आपके लो स्टेटस और कॉन्फिडेंस को शो करता है। कुछ लोग आपके ऐसे पोस्चर से आपकी वीकनेस का अंदाजा लगाने लगते हैं।
नंबर 4 दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग खाते वक्त कोई ना कोई और काम जरूर करने लग जाते हैं, जैसे कि टीवी देखना या किसी से बातें करना, और ऐसा करते वक्त हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ब्रेन काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने मेन काम यानी कि ईटिंग पे सही से फोकस नहीं कर पाता। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक खाते वक्त डिस्ट्रैक्ट होने के कारण हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जो हमारा वजन काफी हद तक बढ़ा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम अपना पूरा ध्यान खाने पे लाते हैं तो हमारी ईटिंग पहले से कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों कम से कम आधे घंटे तो अपना ध्यान सिर्फ इसी काम पे लगाइए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। नंबर 3 दोस्तों, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं इस बात पे ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि हम अपने ग्रुप में मौजूद लोगों की आदतों को जाने अनजाने कॉपी करने लगते हैं। अगर आपके सर्किल में लोग अक्सर दुखी रहते हैं और बात बात पे निगेटिव सोचने लगते हैं तो कुछ समय के बाद आप भी उनकी तरह निगेटिव हो जाएंगे। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप अक्सर पॉजिटिव और हैप्पी लोगों के साथ रहते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो आप भी अपने दुखों को भूल के उनकी तरह हैप्पी और पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो @feel/thefact पे जाके फॉलो कर लीजिए, इससे मुझे भी थोड़ा खुशी मिलेगी। नंबर 2 दोस्तों, आपके साथ अक्सर ये होता होगा कि जब भी आप दूसरों से बात करते हैं तब आप अपने बारे में ही सोचने लगते हैं या आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, और सोचने पे ये बात थोड़ा गलत भी लगती है, क्योंकि कोई पर्सन हमसे अपनी बातें शेयर कर रहा है और हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि यार अब मुझे क्या बोलना है। दरअसल दोस्तों ये हमारी साइकोलॉजी है कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसका फोकस हमेशा दूसरों से ज्यादा खुद पे होता है। इसलिए वो अगर किसी दूसरे से बात करेगा तब भी उसके दिमाग में अपनी ही बातें चलती रहेंगी। हर ह्यूमन अक्सर यही चाहत रखता है कि लोग उसकी बातों को सुने, उसे अटेंशन दे। वो अपनी फैमिली के बारे में या अपने स्ट्रगल के बारे में दूसरों को बताना चाहता है। इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी का एक लर्नर होने के नाते हम खुद की बातें दूसरों को तो नहीं सुना सकते, लेकिन दूसरों की बातों को अच्छे से सुन के और उन्हें अटेंशन दे के हम उनका दिल जरूर जीत सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, इस दुनिया में जहां कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि वो सही से सो नहीं पाते, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घोड़ा बेच के सोते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह भरपूर नींद लेने पे भरोसा रखते हैं तो ये फैक्ट आज आपकी खुशियों पे 4 चांद लगा देगा। दरअसल दोस्तों स्लीप फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 6 घंटे से कम सोने वालों का वेट बढ़ जाता है और वे मोटापे के शिकार हो जाते हैं। कुछ स्टडी की माने तो कम खाने से हमारी भूख काफी हद तक बढ़ जाती है और हम खाने में फैटी फूड ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। एक रिसर्च में तो ये भी देखा गया है कि कम सोने से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल काफी बढ़ जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, और इसी की वजह से हमारी बॉडी काफी थकी महसूस करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप 7 से 9 घंटे की एक प्रॉपर अच्छी नींद लेते हैं तो इससे आपको वेट बैलेंस रखने में काफी आसानी होगी और जिंदगी में आ रहे छोटे मोटे स्ट्रेस का सामना आप आसानी से कर पाएंगे। एक अच्छी नींद भले ही आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले, लेकिन ये आपके काम करने की एफिशिएंसी को काफी हद तक बढ़ा देती है, जिससे इनडायरेक्टली आपका टाइम सेव होता है। इसलिए दोस्तों रात को ज्यादा मोबाइल पे टाइम देने से 1 लाख गुना अच्छा है कि आप 2 घंटे ज्यादा सो लें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कब और कितनी देर तक सोना चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे और साइकोलॉजिकल फैक्ट जानने हैं तो इस लेफ्ट में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।